और अभिनंदन है। और मेरी तरफ से नमस्कार, बार-बार अभिनंदन और सादर प्रणाम। मैं विधायक जी का आभार व्यक्त करता हूँ पूरे संगठन की तरफ से, पूरे शिक्षा मित्रों की ओर से। धन्यवाद जी, धन्यवाद, प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम विधायक जी, विधायक। आपकी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई और बड़ी ताकत से आपने शिक्षा मित्र अनुदेशक की बात रखी और यहां तक कहा आपने कि मेरे चुनाव में शिक्षा मित्र अनुदेशकों ने कंधे से कंधा मिलाकर साथ किया है। अब मुख्यमंत्री जी जी बिल्कुल सही बात। जी बिल्कुल। क्या कहा और आगे भी शिक्षा मित्रों की मांग बहुत वाजिब थी और पहुंचाने की बात थी और अवसर मिला, पहुंचाई गई बात। और सरकार शिक्षा मित्रों के प्रति पूरी संवेदनशील है और जो उनकी वाजिब मांगे हैं लगातार, जो अभी तो कुछ आया है इनके पक्ष में, इनके हित में, और आगे भी जो हो सकेगा इनके साथ हैं हम। विधायक जी, मुख्यमंत्री जी के तरफ से कुछ ऐसा आश्वासन मिला जो इन लोगों का पेट का भरण हो सके और जी जल्दी ऐलान हो? जी बिल्कुल, बहुत ही सकारात्मक बातें हुई और उनका जवाब भी बहुत ही सकारात्मक रहा। विधायक जी, आज महाकुंभ है और बड़ी तादाद जी में करोड़ों लोगों ने आज मां गंगा में स्नान किया है। जी आपका जी क्षेत्र भी उसी गंगा के पावन तलहटी में है जी जी और मुझे उम्मीद है कि पहला बजट सत्र आप चुनकर गए हैं और जनता का बड़ा जी भरोसा है। पहला बजट जी जी सत्र भी प्रयागराज में आयोजित होने जा रहा है, जो मेरे पास जी सूत्रों से खबर है। कैबिनेट की बैठक जी होगी। मैं जी फिर आपसे वही अनुरोध करूंगा कि इस बैठक जी में और इस बजट सत्र में शिक्षा मित्रों के खाते में भी कुछ जाने का प्रोग्राम हो जाता, अनुदेशकों के खाते में जाने का प्रोग्राम हो जाता, तो इससे बढ़िया इन्हें आशीर्वाद नहीं मिलता। सरकार इनकी मांगों को लेके गंभीर है और जहां तक हमें लगता है कि जरूर इनकी मांगों पर विचार करेगी और सकारात्मक निर्णय लेगी। और हम लोग भी बात पहुंचाएंगे, एक माध्यम है और एक मजबूत माध्यम है इस संघ की तरफ से, शिक्षा मित्रों का जो एसोसिएशन है, जो इनका संघ है, और इसको हम लोग मजबूती से बात रखेंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जो इस समय मानदेय है वो बहुत कम है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। बहुत वाजिब बात है और वाजिब बात कहने में किसी भी जनप्रतिनिधि को कोई संकोच नहीं होना चाहिए। विधायक जी, आज महाकुंभ को लेकर क्या कहेंगे? महाकुंभ में बड़ी तादाद में पूरे विश्व से आज लोग पहुंचे हैं प्रयागराज जी, के घाट। ये हम सबका सौभाग्य है कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन प्रयाग की धरती पे संपन्न हो रहा है और ये मुख्यमंत्री जी का विशेष जो उन्होंने रुचि ली और जो छवि थी कुंभ को लेके, हम लोग प्रयाग में, हम लोगों का जन्म हुआ, हम लोग प्रयाग के वासी हैं। कुंभ को लेके जो छवि थी बड़ी नकारात्मक थी 2019 से पहले, और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही बधाई के पात्र हैं कि उनके दिशा निर्देशन में कुंभ हुआ और अब महाकुंभ हो रहा है। उन्होंने सफलतापूर्वक महाकुंभ भी नहीं संपन्न कराया, बल्कि कुंभ के मामले में जो छवि बनी थी कि भगदड़ होगी, अव्यवस्था होगी, गंदगी होगी, उस छवि को बदलने का काम किया। आज यही उसका कारण है कि आज देश विदेश से करोड़ों लोग, आज पहला स्नान था और किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस सीमा तक इतनी संख्या में लोग यहाँ आएंगे। आज पूरा इलाहाबाद की सारी गलियां, सारी सड़कें एकदम भरी हुई हैं और सरकार ने जितने अच्छे ढंग से आज पहला स्नान संपन्न कराया, मैं बधाई दूंगा मुख्यमंत्री जी को, जिनके निर्देशन में यहाँ के अधिकारियों ने, यहाँ सब स्थानीय लोगों ने सहयोग करके इसको सफलतापूर्वक संपन्न कराने का काम किया। शुक्ला जी, विधायक जी हमारे साथ हैं। विधायक जी जो भरोसा दे रहे हैं और उन्होंने एक बात बड़ी साफ की कि इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। अगर किसी को कम मानदेय मिलता है तो प्रत्येक जनप्रतिनिधि की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो सरकार तक बात पहुंचाए, चाहे वो सत्ताधारी दल का हो या विपक्ष का हो। और जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस बात पर एग्री है कि इन्हें कुछ मिलना चाहिए, फिर देरी कहां होगी और क्यों होगी, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं तो अब हो सकता है सरकार पिछले 7 सालों से, 8 सालों से योगी जी के नेतृत्व में चल रही उत्तर प्रदेश सरकार, और समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए सरकार गंभीर है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको जन कल्याण की योजनाओं के माध्यम से उन तक लाभ पहुंचाने का ना काम किया गया। किसान रहे हों, चाहे वो मुफ्त का राशन रहा हो, चाहे वो आयुष्मान योजना रही हो, चाहे सिलेंडर पहुंचाना रहा हो, ये वास्तव में कुछ मामले अदालतों में या जिस रूप में भी जहां भी रहे हों, ये बात नेतृत्व तक नहीं पहुंच पाई। अब पहुंची है और कुछ ना कुछ अच्छा होगा, इतना मुझे विश्वास है।
जब सबके लिए कर रही है सरकार, तो ये शिक्षा मित्र वर्ग